की बात करते हैं हम, देश की यूनिटी की बात करते हैं हम, क्योंकि हम नहीं है कम, हमारे में बहुत ही है दम, हमारे में बहुत ही है दम, इसीलिए हम करते हैं देश, इसीलिए देश की एकता की बात करते हैं हम। तो आज यहाँ इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड हमारे अनिल नायर, he is not only Anil Nair, he is higher. क्या बात है? दूसरे हमारे हरी नायर, विनोद नायर, पूरे नायर ही यहाँ तो हमारे योग गुरु राधेश्याम जायसवाल जी, हमारे प्रेम चोपड़ा जी हमारे फिल्म के एक्टर हैं, और उनको भी बुलाऊंगा सर आइए। Well, it's an honor, it's a huge honor for me to receive this award, and receiving an award is a great accomplishment, it's a great recognition, and moreover it's a responsibility which motivates me to continue doing great things for society. अनिल जी को थैंक यू कहना चाहूँगी इस सम्मान के लिए, और उन्होंने इतने अच्छे से सम्मान किया मेरा, तो अनिल जी को थैंक यू सो मच। Everyone, my name is Neeta Sharma. I'm a fashion designer. I really would like to say thanks to Mr. Nair for this award, and I hope we will have many more such awards in future. Thank you so much. Wishing all the best to entire team. I'm really glad to be here. Thank you. Thank you. दो बात आप मैडम से सुनिए। हाँ मैडम क्या है? मेरा नाम उमा आहूजा, डॉक्टर उमा आहूजा। डॉक्टर उमा आहूजा, हाँ। और मैं अनिल नायर जी से काफ़ी समय से एसोसिएटेड हूँ। आज यहाँ पर उन्होंने बुलाया और हमें सम्मानित किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, एंड आई विश हिम एंड कांग्रेचुलेट हिम फॉर ऑल हिज एफर्ट्स। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस ऑलवेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड और ये सब फिल्में बहुत मुश्किल से हम सब सारे लोग फिल्म बनाते हैं। एज अ कलाकार आर्टिस्ट, एक फिल्म के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। जैसे आप सब बैठे हुए हैं, जैसे कैमरा मैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके दादा से लेके हर एक बंदा उस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत करता है। तो कोई भी फिल्म को बाइकआउट करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि उनका घर उसी से चलता है। तो हर चीज़ों में राजनीति मत डालिए, राजनीति को राजनीति की जगह पे रखिए, और कलाकारों को कलाकारों की जगह पे रखिए, और काम करने वालों को बड़े पर्दे पे जो फिल्में आती है, उस फिल्मों को उल्टा मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। कोई रियलिटी के लिए होते, कुछ अच्छी फिल्में आती है जो आप देखनी नहीं देखनी है आपके ऊपर है, लेकिन फिल्म बाइकआउट मत कीजिए, बहुत मेहनत से बनती है। देखो, ये थोड़े दिन की झगड़ा है घर का, और ये 2 गट जो अलग हुए हैं, वो 2 गट बहुत जल्द एक साथ आ जाएंगे। और मेरी दिल से ये है, क्योंकि हमारा एक घर है, कुटुंब है, और ये 2 जो अलग अलग हुए, ये अलग होना ये अच्छी बात नहीं है, साथ में रह के अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं शिंदेगढ़ और उद्धवगढ़ दोनों को भी बोलूँगी कि बहुत जल्द साथ में आ जाइए। मनसे ने सभी टोल नाके को बंद करने की मांग की, मनसे ने क्या किया? मनसे ने सभी टोल नाके जिसमें सबको बंद करने की मांग की वापस प्रदर्शन चालू है, उनका कब प्रदर्शन हुआ? वो तो काफ़ी साल पहले उन्होंने वो मुद्दा उठाया था। वो तो मुद्दा उठाते फिर पूरा करते नहीं है ना। कल भी हुआ है प्रदर्शन। अभी मुद्दा उठाते फिर उधर आधे पे छोड़ देते। मुद्दे को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, बोलो लेते हैं, करना है तो काम पूरा कंप्लीट करने का। कितने साल पहले वो टोल का मुद्दा उठाया था, कितना साल हो गया उस चीज़ को, और इसके बाद वापस कर रहे। एक मुद्दे एक प्रॉपरली काम कर लीजिए, उनको बोलिए करना अच्छी बात है, कोई भी मुद्दा लेते तो अच्छी चीज़ें है, वो पूरा कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अनिल नायर जी। हाय, सत श्री अकाल जी, दिस इज यश मुरारी। और सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अनिल नायर जी और मिस्टर राकेश अग्रवाल जी
इन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया मिस्टर अनिल नायर जी फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इंटरनेशनल आइकन अचीवर अवार्ड 2022 सो आई एम वेरी थैंकफुल। देखो हम लोग ऐसा सोच विचार करता हूँ साल में एक बार अवार्ड करिए। अभी जो भी अवार्ड कैटेगरी है हम लोग जो हमारा जो स्ट्रक्चर कैसे है, जीनियस आइकॉन अवार्ड साल में एक बार होता है इंडिया में, ऐसी कई कंट्री पे साल में एक बार होता है। और FMBF अवार्ड भी हम लोग अभी एक बार इंडिया में करते हैं, बाकी सब अवार्ड कई कंट्री में एक साल होता है। ऐसा हर महीने में अवार्ड करके कोई मतलब नहीं है, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। और हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम लोग ने अभी प्लान किया है नवंबर का दिसंबर का हमारा जो मैगजीन को लेके जो ब्यूटी पेजेंट है दुबई में जो करने का तो हम लोग प्लान किया है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी नया जो उनको हम लोग उसके लिए ऑलरेडी ये तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी मानना है। सर आप कतार से आए हैं अनिल जी को सपोर्ट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से जो क्राइटेरिया रखा गया था, जिस तरह से अवार्ड उन लोगों ने दिया जिन लोगों को, या इसमें इंक्लूडिंग मुझे, वो बहुत इजी नहीं था। जिस तरह से जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और चीज़ें, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी मेरा तो समाज कार्य की तरफ से था, लेकिन ये नहीं था कि भाई समाज कार्य है तो भाई दे दो अवार्ड, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने पूरे डिटेल्स मंगाए, वो वेरिफिकेशन करवाए, तब कहीं वो क्राइटेरिया अवार्ड के लिए उन्होंने रखा। तो उसी तरह से बाकी के भी जो क्षेत्र से जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो यही क्राइटेरिया रखा गया होगा, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी अवार्ड के लिए होना चाहिए। नहीं तो जैसे आपने कहा पहले कि मतलब है ना अवार्ड गिनती में जा रहा है, बिकता है, तो उस जगह अगर ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन हो या अवार्ड्स हो जिसमें क्राइटेरिया हो, वो अगर आप पार करते हो तो ही आप एलिजिबल होते हैं, वो बहुत अच्छा है। वैभव जी क्या कहना चाहेंगे? वैभव सर क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में और बाकी सारे अवार्डों से ये अवार्ड कितना अलग है? वैभव जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी अवार्ड लेने वाले को मालूम नहीं कि मुझे अवार्ड क्यों मिल रहा है, उसके बारे में क्या बताएं? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिल नायर जी को इस ऐतिहासिक शाम की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। व्हेन इट कम्स टू अवार्ड सेरेमनीज इन इंडिया, ही इज़ अ ब्रांड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, लेकिन इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड साल में एक बार होता है। ओके, और मैं आपके मीडिया भाइयों का सभी का तहे दिल से आई वॉन्टेड टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इस अवार्ड सेरेमनी का स्ट्रक्चर, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बॉलीवुड एमिनेंट सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, जिस तरह से इसकी स्क्रूटनी डॉक्टर अनिल नायर जी करते हैं, इनकी एन कंसल्टेंसी की जो फर्म जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ में पूरे फुल प्रूफ सर्कमस्टेंशियल और साथ में स्टेटेड फैक्ट्स के साथ में इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए रियली आई शुड से दिस थिंग, डॉक्टर अनिल नायर इज डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क फॉर द बेटरमेंट of human mankind. He is an educationist, he is a philanthropist, he is such a wonderful positive motivator, and he is a person who is shining like a star in the insurmountable clouds ऑफ द अवार्ड सेरेमनी। कि आज की तारीख में जो भी अवार्ड सेरेमनीज हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सेरेमनी हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पर डॉक्टर अनिल नायर साहब आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये स्टेटेड फैक्ट्स के साथ में पूरी ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी के डॉक्यूमेंट्स मंगवा करके पूरी की पूरी स्क्रूटनी करने के बाद जिस लेवल पर, चाहे फिल्म हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, बॉलीवुड के एमिनेंट सेलिब्रिटीज़ का अवार्ड सेरेमनी हो, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरह से आज की तारीख में बाकी ऑर्गेनाइजर्स उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। और मैं इस पर एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा, मैं आईफा अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स के अलावा और किसी भी अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड्स में आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली है, जाते हुए उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा। मुझे लगता है ये जो मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट और ऑनर मिला है, उसका सारा श्रेय डॉक्टर अनिल नायर को जाता है। तो इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड इस ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी टुडे, तो हम लोग ये पिछले साल भी किया था। उसी टाइम हम लोगों ने उदित जी, रसा मुरादी जी ऐसी सबको पार्टिसिपेट किया था, उनको डॉक्टरेट दिया था। तो ऐसी लेजेंडरी एक्टर है संग जो म्यूज़िक इसमें से, ऐसा अभी हम लोग का ये जो ऐसी अभी ये बार भी ऐसी अभी ये प्लान किया है, ऐसा जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग करने के लिए। इसके लिए आज अभी सकारा स्टार में उसको हम लोग ये किया, वो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। कितने कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया? दिस इज है इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड कैटेगरी से एक्चुअली हम लोग ने जो इसमें अभी डिबेट किया, इसमें कैटेगरीज ऐसा आता है
IGA 22। तो जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड में कम से कम हम लोग ने वही कैटेगरी में जो जीनियस पर्सनालिटी, जो समाज के लिए, जो समूह के लिए, अपना देश के लिए जो काम किया अच्छा, उसमें जो पर्सनालिटी उनको जो जीनियस में डाला है वो। आज के अवार्ड शो में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आए, हाँ हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो ओलार हमारा एक्चुअली ऐसा है, जो रिलेशंस है, जो दोस्ती है हम लोग उनके साथ है। अभी डॉक्टर रामदास अठावले जी होगा, डॉक्टर प्रेम चोपड़ा जी होगा, फिर अपना जो बाकी जो मुकेश मोरेशी जी है, ये सब लोग है ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कई स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। तो वो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग वो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको ऐसी लेजेंडरी एक्टर है, जो कलाकार है उनको बुला रहे हैं, जो सोशल सर्विसेज है उनको बुला रहे हैं, उनको हम लोग उसमें ये किया है, पार्टिसिपेट किया है बस। इसलिए प्रेम चोपड़ा जी, रामदास अठावले जी हमारा मिनिस्टर है, वो सब इसलिए आया। तो उन्होंने अभी कानपुर से डायरेक्ट आया ये बार, तो उनको इतना ये था, फिर भी उन्होंने आया हमारे लिए, हमारा बात मान लिया, उन्होंने आया हमारे लिए ये किया। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा प्रचोदन देते आगे काम करने के लिए, ये बात होता है। सर, आप कितने साल से इस अवार्ड फंक्शन को करते आ रहे हैं? अभी इंडिया में जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग पिछले साल से कर रहा था। अभी पिछले साल मतलब सीज़न 2, सीज़न 2, तो हम लोग 2 साल से ये कर रहा था। और हम लोग ऐसे ही हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। जो FMBF अवार्ड होता है वो तो मोस्ट पॉपुलर अवार्ड इन ऑलरेडी कम से कम 4 साल 5 साल से कर रहे हैं, वो है। उसके बाद हमारा जो फैशन इंडस्ट्री को लेके जो मैगजीन वुमन एम्पावर के लिए हम लोग करते हैं, जो नया जो आते हो जो फैशन इंडस्ट्री के लिए जो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। ये अवार्ड हमारा ऐसी ऑलरेडी हम लोग सालों से कर रहे हैं। अभी कम से कम 5 साल ऊपर हो गया हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेके काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई लोग हैं, वैभव जी है, अभी शारजा से हमारा विनोद जी आया है, हाँ कतर से, उनको हमने डॉक्टरेट दिया है। ऐसे कई लोग बाहर से आया, कितना स्टेटों से लोग आया, राजस्थान से अभी तो नकबी आया, केरला से आया, गोवा से आया, अभी कई कंट्री से आया, मस्कट से आया। तो ये सब चीज़ है ना, लोग अवार्ड लेने के लिए आए, ये बात। सर आज की तारीख में 8 दिन में 10 अवार्ड होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ये सब चीज़ में, क्यों मालूम है अभी मैं देखो मेरा कमिटमेंट है, मैं एक रेस्पेक्टली सभी इसको ये देता हूँ। डॉक्टर अनिल नायर जी इज अ ब्रांड। तो आज की तारीख में चाहे इंटरनेशनल जीनियस आइकन हो, FMBF हो, बॉलीवुड के जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज इन अवार्ड सेरेमनीज में आते हैं, ऑनरेबल लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब ने मुझे जाते हुए कहा, वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड। कन्वे माय रिगार्ड्स टू डॉक्टर अनिल नायर कि अवार्ड बिकता है, ये करते हैं वो बाकी सभी अवार्ड सेरेमनी से बहुत। सर मैं एक बात बोल रहा था, मैडम से पूछो। जो सर्टिफिकेट और अवार्ड्स का डिजाइन डॉक्टर अनिल नायर सर खुद करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देख रहे हैं, इनका डिजाइन डॉक्टर अनिल नायर सर ने खुद किया है। ही इज रियली अ मास्टर क्लास, देयर विल बी नो डाउट अबाउट दैट। हम लोग को देखो, हम लोग का जो बैनर देखो ना, पोस्टर देखो, कैसे हम लोग जो बैनर पोस्टर डिजाइन करते हैं, दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वेरी वी आर क्रिएटिंग, देखो हम लोग अभी उसको क्रिएट करते हैं। तो वी आर क्रिएटिंग। मैंने भी एक्चुअली अभी इतना सालों में 5 साल में मैंने ऑलरेडी 100 एंड ऊपर लोगों को हमने ऑनर, हमारा यूनिवर्सिटी के यूनाइटेड नेशन से हम लोग कनेक्टेड है, और डिप्लोमेटिक मिशन को जो कि एम्बेसडर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी एम्बेसडर हमारा हर स्टेट में काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविटी से। अभी कितना कोविड हो गया, कोरोना हो गया, जो हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ डे का जो पिछले साल में भी हमने हेल्थ डे का प्रोग्राम किया था WHO का, तो हर साल हमारा प्रोग्राम उसी टाइम भी हम लोगों ने ऐसा किया था। मतलब हर साल हमारा कहीं ना कहीं इवेंट होता था। साल में 4 इवेंट हम लोग करते रहते हैं ऐसे। अभी 11 साल में पहली बार किया, लेकिन हम लोग साल में 4 इवेंट हमारा होते रहते हैं, इंडिया में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अनिल सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, समाज को? समाज को, लोगों को देखो ये बात है, एक मोटिवेशन है हमारा एक्चुअली जो हम लोग को करना चाहता हूँ, जो भारत के लिए और हमारा देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। उनका इतना सालों में उन्होंने काम कर, एक भी छुट्टी नहीं लिया, तो हम लोग भी वो सोच विचार करता हूँ, देश के लिए मोटिवेशन होना मंद है। हम लोग सभी लोग अपना, हमारा जो रिलीजन, जो ह्यूमैनिटीज़ हमारा रिलीजन और बाकी सब चीज़ में हम लोग कोई में नहीं करते। इंसानियत और ह्यूमैनिटी और पीस के लिए जितना जो काम कर सकते हैं, और उसमें हम लोग ध्यान देता हूँ, उसके ऊपर हम लोग काम करते रहता हूँ। ये हमारा एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए। मैम तो कुछ बोलना है? My always best regards, and we are all there to be with him and a strong support from our side. और हमारा एक बात भी है, हमारा जो डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जी आने वाला था, उन्होंने मैसेज ही दिया है, पर्सनली उन्होंने मैसेज दिया है। अब्दुल्ला जी बोला है मैं कुछ कारण से नहीं आ रहा है,
लेकिन हमने उनको हमारा जो ये जो प्रोग्राम है डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनी का यूए का शेख का जो रॉयल फैमिली से उनको हमने हमारा जो अभी जो प्रोग्राम है उनको हम लोगों ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो नेल्सन मंडेला का हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया है वो अवार्ड हमारे पास है ऑलरेडी वो अवार्ड हम लोग उनको भेजेंगे तो उन्होंने बोला अड़ता नेक्स्ट जो हमारा जो ग्लोबल पीस का जो समिट हो रहा है थाईलैंड में हमारा जो रॉयल फैमिली का जो कनेक्टेड है इसमें हम लोग को देने के लिए सोच कर रहा हूँ तो उनको हमने डिक्लेरेशन किया है ये जो अवार्ड तो हम लोग को भी उनको पहुंचना के चाहता हूँ ये हमारा काम है ये हम लोग सोच रहे हैं और उनको हम लोग ने एक बिजनेस आइकॉन का जो अवार्ड भी हमारा जीनियस आइकॉन अचीवर्स का बिजनेस आइकॉन अवार्ड द ईयर ऑफ अवार्ड वो भी हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया वो हम लोग उनको पहुंचा डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जी बस इतना थैंक यू सर थैंक यू सो मच